अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम शबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है काउंटिंग। आज हम लोग काउंटिंग में 41 से 50 तक सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे 41, 41। इसी तरह से आप इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY, 40, OATE 141। अब इस तरह से रोमन नंबर में लिखते हैं तो XL हमारा 40 होता है, इसमें खाली हम लोग I जोड़ देंगे तो हमारा 41 बन जाएगा। हिंदी डिजिट में लिखते हैं 4 1 41। अब इसी तरह से हिंदी वर्ड में लिखते हैं, हिंदी वर्ड में 41 इस तरह लेते हैं, लिखते हैं। अब लिखते हैं उर्दू डिजिट में, तो उर्दू डिजिट में 41 तरह से देखिए, 4 है और ये 1 हो गया हमारा 41। अब इस तरह से उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो उर्दू वर्ड में 41 इस तरह से लिखा जाता है। तो 41 हम लोग लिख लिए 7 तरह से। तो अब हम लोग लिखते हैं 42, 42। अब इसी तरह से हम लोग इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY, 40, TWO 42। अब देखिए यहाँ पर XL क्या होता है, 40 होता है, इसमें सिर्फ हम लोग 2 बार I बना देंगे तो ये हमारा 42 बन जाएगा रोमन नंबर का। अब इस तरह से हम लोग हिंदी डिजिट में लिखते हैं 4 2 42। अब इस तरह से हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 42 इस तरह से लिखा जाता है। तो अब हम लोग लिखते हैं उर्दू डिजिट में, तो ये उर्दू का 4 इस तरह से बनता है और 2 इस तरह से, तो ये क्या हो गया हमारा 42 हो गया। अब हम लोग उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो उर्दू वर्ड में 42 इस तरह से लिखा जाता है। तो हम लोग 42 तक लिख लिए 7 तरह से। अब हम लोग लिखते हैं 43 इंग्लिश डिजिट में, तो 4 3 43। अब इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY, 40, THREE 43। अब रोमन नंबर में लिखते हैं, तो XL तो 40 हो जाएगा। अब 3 बार हम लोग इसको I बना देंगे तो ये हमारा 43 बन जाएगा रोमन नंबर का। तो अब हम लोग हिंदी डिजिट में लिखेंगे 4 3 43। अब इस तरह से हिंदी वर्ड में लिखेंगे, तो हिंदी वर्ड में 43 इस तरह से होता है। तो हमारा ये 43 हो गया हिंदी वर्ड में। अब उर्दू डिजिट में लिखते हैं, तो उर्दू डिजिट में 43 इस तरह से होता है। अब लिखते हैं उर्दू वर्ड में, तो उर्दू वर्ड में 43 इस तरह से होता है। अब हम लोग लिखते हैं 44 इंग्लिश डिजिट में 44। अब लिखते हैं इंग्लिश वर्ड में FORTY, 44। अब रोमन नंबर लिखते हैं XL 40। अब इस तरह से हम लोग 4 से इस तरह से बनता है रोमन नंबर का, बस इसको जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 44। अब हिंदी में 4 4 44। अब हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 44 इस तरह से होता है। अब लिखते हैं हम लोग उर्दू डिजिट में, तो उर्दू डिजिट में इस तरह से होता है 4 4 44। अब हम लोग लिखते हैं उर्दू वर्ड में, तो उर्दू वर्ड में 44 इस तरह से होता है। तो हमारा 44 तक हो गया। अब हम लोग इंग्लिश डिजिट में लिखते हैं 45, 45। अब इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY, 40, 45। अब रोमन में लिखते हैं, तो XL सेम बैठा देते हैं और V का मतलब 5 होता है, तो हो गया हमारा 45। अब रोमन में लिखते हैं। अब हम लोग हिंदी डिजिट में लिखते हैं, तो हिंदी डिजिट में लिखेंगे 4 और ये हो गया 5 45। अब इसी को हम लोग हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 45 इस तरह से होता है। अब हम लोग उर्दू डिजिट में लिखते हैं, तो उर्दू डिजिट में इस तरह से होता है 4 और इस तरह से होता है 5, तो ये हमारा हो गया 45। अब उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो उर्दू वर्ड में 45 इस तरह से होता है। तो हम लोग 45 तक लिख लिए।
अब इसी तरह से हम लोग इंग्लिश रीड में 46 लिखेंगे। 4 6 46। अब लिखते हैं इंग्लिश वर्ड में FORTY 40 SIX 6 46। अब रोमन नंबर में लिखते हैं XL माने 40 हो गया हमारा, और VI को जोड़ देंगे इसके साथ, हो गया हमारा 46। अब हम लोग हिंदी डिजिट में लिखते हैं 4, इधर से 6 लिख देंगे तो हमारा हो गया 46। अब इसी तरह से हम लोग हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 46 इस तरह से होता है। तो हिंदी वर्ड में हम लोग 46 लिख लिए। अब लिखते हैं उर्दू डिजिट में, तो 4 और इधर से हो गया 6, तो हमारा हो गया 46। अब लिखते हैं उर्दू वर्ड में, तो उर्दू वर्ड में 46 इस तरह से होता है। अब इसी तरह से हम लोग इंग्लिश रीड में 47 लिखते हैं 4 7 47। अब इस तरह से हम लोग इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY 40 SEVEN 7 47। अब रोमन में लिखते हैं, तो XL सेम बैठा लेते हैं और 7 लिख देते हैं, तो 7 इस तरह से लिखा जाता है रोमन का, हो गया हमारा 47। अब हिंदी रीड में लिखते हैं 4 7 47। तो अब हम लोग लिखते हैं हिंदी वर्ड में, तो हिंदी वर्ड में 47 इस तरह से होता है। तो हम लोग हिंदी वर्ड में भी 47 लिख दिए। अब इस तरह से हम लोग उर्दू डिजिट में लिखते हैं, तो उर्दू में इस तरह से होगा 4 7 47। उर्दू वर्ड में 47 इस तरह से होगा। तो हमारा उर्दू वर्ड में भी 47 लिख दिया हम लोग। अब लिखते हैं 48 इंग्लिश डिजिट में 4 8 48। अब इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY 40 EIGHT 8 48। अब रोमन में लिखते हैं, तो XL हमारा 40 हो जाएगा। अब 8 लिखते हैं, तो 8 इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमारा हो गया 48। अब हिंदी में लिखते हैं 4 और ये हो गया हमारा 8, कितना हो गया 48 हो गया। तो अब हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 48 इस तरह से होता है। अब उर्दू डिजिट में लिखते हैं, तो 4 8 48। अब उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो उर्दू वर्ड में 48 इस तरह से होता है। तो 48 हम लोग लिख लिए। अब इंग्लिश डिजिट में हम लोग 49 लिखते हैं 4 9 49। अब इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FORTY 40 NINE 9 49। अब रोमन में लिखते हैं XL और 9 इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमारा 49 हो गया रोमन नंबर का। अब हम लोग हिंदी डिजिट में लिखते हैं, तो 4 और इस तरह से 9 हो गया हमारा 49। अब हिंदी वर्ड में लिखते हैं, तो हिंदी वर्ड में 49 इस तरह से लिखा जाता है। अब लिखते हैं उर्दू डिजिट में 4 9 49। अब उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो उर्दू वर्ड में 49 इस तरह से लिखा जाता है। तो 49 तक हमारा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश डिजिट में 50। तो देखिए यहाँ पर शुरू में सब में 4 4 था, सिर्फ हम लोग 1 2 3 4 जोड़ दिए, तो इसी से हमारा 41 बन गया, 42 बन गया। और इंग्लिश वर्ड में भी हम लोग सिर्फ 40 आगे में लिखे हैं और लास्ट में 1 2 3 लिखे हैं, तो हमारा 41 बन गया। इसी तरह से रोमन नंबर में भी है, हिंदी डिजिट में भी है और उर्दू डिजिट में भी है, सिर्फ उर्दू वर्ड और हिंदी वर्ड में अलग है। तो अब हम लोग लिखते हैं 50। तो 50 से लिया 50 50। अब इस तरह से हम लोग इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं FIFTY 50। अब लिखते हैं हम लोग रोमन नंबर में, तो रोमन नंबर में सिर्फ L को ही 50 बोला जाता है, तो हम लोग L लिख दिए, तो L से हो गया हमारा 50 रोमन नंबर में। अब हिंदी डिजिट में लिखते हैं, तो इस तरह से 5 और ये 0 हो गया हमारा 50। अब हिंदी वर्ड में लिखते हैं, हिंदी वर्ड में 50 इस तरह से लिखा जाता है। और उर्दू डिजिट में ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 0 हो गया 50। अब उर्दू वर्ड में लिखते हैं, तो 50 इस तरह से लिखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।